नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल की आज की शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देकर। योगी एक ऐसे आशा के रूप में उभरे हैं जो आशा बांग्लादेश और मुगलिस्तान बनते उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक उगते सूरज की तरह। योगी का उदय एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। कैसे? कई ऐसे खुलासे और कई ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2.5 साल पहले ही तय हो गया था योगी आदित्य का नाम और कैसे हमने 1 महीने पहले ही उनको शुभकामनाएं अपने चलते चलते में दी थी। तमाम और कई ऐसी बातें जो आप किसी टीवी चैनल पर कभी नहीं सुन सकते वो भी बताएंगे। लेकिन इस आनंद के घड़ी में एक जिम्मेवारी के एहसास के साथ, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री का एजेंडा क्या हो यूपी के ही नहीं हिंदुस्तान के लोग भी कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि यूपी वाले भी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और पूरा हिंदुस्तान, हर राज्य का व्यक्ति भी यूपी में रहता है। उत्तर प्रदेश अमेरिका के साइज का है। उत्तर प्रदेश दुनिया में 100 ऐसे देश है जिनके पास इतनी आबादी नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य कोई होगा तो उत्तर प्रदेश है। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री का एजेंडा आज सुदर्शन के दर्शक क्या अपेक्षा है उनकी, ये बताएंगे। आपके कॉल लेंगे, आपकी बात सीधे योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएंगे। हमारे नियमित दर्शक योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम को भी रिपीट टेलीकास्ट में यूट्यूब पर उनको जरूर दिखाएंगे कि हिंदुस्तानी आपसे क्या चाहते हैं। आपके प्रतिक्रियाओं के पहले यह मुद्दा। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में योगी के नाम पर मुहर लगी। योगी की ताजपोशी काफी गहमा गहमी के बाद हुई है। देश और प्रदेश की जनता की नजरें मुख्यमंत्री की घोषणा पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही योगी के मुख्यमंत्री बनने की खबर टीवी पर आई तो हर ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, पटाखे फोड़े जाने लगे। जी हां, योगी जी देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हो योगी का एजेंडा? प्रदेश की जनता को कैसे न्याय मिले? प्रदेश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है उस पर कैसे खरा उतरा जाए? वैसे बीजेपी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की जनता की पहली मांग मान ली है। अब देखना यह है कि योगी जी के एजेंडे में सबसे पहले क्या है। लोगों का मानना है कि योगी जी को सबसे पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारना होगा, प्रदेश के गुंडा राज को खत्म करना होगा, प्रदेश में फिर से कानून का राज लाना होगा, जहां बहन बेटियां बेखौफ घर से बाहर निकल सकें। प्रदेश में अवैध कत्लखानों को बंद कराना होगा, गाय की अवैध तस्करी को बंद करना होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने की पहले दिन से ही तैयारी करनी होगी। हिंदुओं के पलायन को रोकना होगा, प्रदेश में बढ़ती कट्टरता पर लगाम लगानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा राम मंदिर। जब यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी, तो फिर कब बनेगा राम मंदिर? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। कैसे बीजेपी राम मंदिर की नींव रखती है? कब रामलला तिरपाल से बाहर आते हैं? ये योगी और मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद जिस राज्य में बार बार कहा जाता था कि नहीं यहां पर तो ऐसे ही चलेगा, अब उसको बदलने की बारी आई है और एक दमदार नेतृत्व मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी जाएगी उनमें से एक ही ये भी साबित करने का मौका योगी आदित्यनाथ के पास है। उसको कैसे पूरा किया जाए इसके लिए देश और प्रदेश की जनता जो सुझाव देगी उन तक पहुंचाएंगे। कॉलर, आज हमने किसी गेस्ट को ना बुलाकर आपको कॉलर को ज्यादा बोलने का मौका दिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बोलिए। हाँ सर, मैं गुजरात सोमनाथ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम वाडे रमेश है। हाँ सर, हिंदुओं की 2 ही उम्मीद थी, पहले नरेंद्र मोदी था और दूसरा योगी आदित्यनाथ। क्या राम मंदिर बनेगा सर? बिल्कुल बनना चाहिए और योगी मुख्यमंत्री हो और राम मंदिर ना बने ये एजेंडे में कैसे हो सकता है। और इसलिए जैसे
राम मंदिर, योगी और मंदिर, ये एक साथ जोड़कर होने वाला मुद्दा है और इसलिए केवल राम मंदिर नहीं बल्कि काशी और मथुरा भी बननी चाहिए। यह योगी के एजेंडे का सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं लखनऊ से मनसराम बोल रहा हूँ। बोलिए। जी, मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले तो यूपी पे अवैध कब्जे जो है इसको से मुक्त कराया जाए प्रॉपर्टी डीलरों से। बिल्कुल। और जितना भी ये हिंदुओं का कब्रिस्तान मरघट है इसका निस्तारण किया जाए। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी जिसलिए बदनाम हुई, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को ही अपने भाषण में सार्वजनिक रूप में कहना पड़ा कि अब कब्जे बंद करो, तुम लोगों ने पार्टी को, सरकार को बहुत बदनाम किया, उसको उल्टा करने की बारी एजेंडे में होनी चाहिए। अगला कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक पंचाल। हाँ बोलिए। हाँ, ये सुरेश जी, हमारी जो भारत माता की जो गुलामी की जंजीरें थी ना, हाँ जिन्होंने काट दिया था, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी कई आजादी के सिपाही थे, वो काट तो दी थी लेकिन हटाने वाला काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये गुलामी की जंजीरें अब हटेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाने के पहले हम आपको दिखाते हैं योगी जी के जीवन के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुन लिया है। आदित्यनाथ की पहचान फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। भाषणों में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उन्होंने जोर शोर से उठाया था। बीजेपी के इस फायर ब्रांड नेता के बारे में जाने कुछ अनसुनी बातें। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड, जो तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, में हुआ था। योगी आदित्यनाथ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद वे राजनीति में आए। योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे कम उम्र यानी 26 साल में सांसद बनने का रिकॉर्ड है। योगी ने सबसे पहले 1998 में लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद आदित्यनाथ 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2014 में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की मौत के बाद वे यहाँ के पीठाधीश्वर चुन लिए गए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद होने के साथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने कई बार हिंदुओं के लिए बयान भी दिए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ती चली गई। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ये बोल रहा हूँ, क्या आजम खान का शहर में 2 लाख बांग्लादेशी है, इनको कब बताएगा आदित्यनाथ योगी जी? समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? मैं बोल रहा हूँ जो आजम खान है ना, उसका शहर में 2 लाख बांग्लादेशी है मुसलमान, इसको कब बताएगा? बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना ये केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, ये तो राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश और बंगाल में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में ये घुसे हैं क्योंकि राज्य का आकार बड़ा है, यहाँ पर छुपना संभव है, यहाँ पर स्लीपर सेल की बड़ी संख्या है और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना ये भी योगी आदित्यनाथ का एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर हम बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं सर आपको शुक्रिया। मैं इस चैनल का सर बहुत एक हिंदुत्व विचारधारा रखने वाली सर एक चैनल है
जो कि मैं सर 24 आवर सर मेरे परिवार सभी लोग सर सुदर्शन न्यूज ही सर देखते हैं। और योगी जी के यूपी में सर सरकार आने से मुझे सर बहुत खुशी है। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। एजेंडा बताइए योगी जी का क्या हो। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए। मैं जसवंत बोल रहा हूँ बद्दी से। जी, मैं चाहता हूँ आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। बोलते रहिए बोलते रहिए। हाँ, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं चाहूंगा योगी जी से कि जो हमारे जो अवैध कब्जे हैं देश में, यूपी में खास करके, उन कब्जों को हटाया जाए और राम मंदिर का निर्माण हो। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनने पे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि रायबरेली हमारा वीआईपी क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ की बदहाल सड़कें और सारी चीजें हैं। धन्यवाद। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना, ये भी विकास का एक हिस्सा है और इसलिए ये भी एजेंडे में होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। मैं कमलेश कुमार रोहनी रिठाला दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। और मैं रेगुलर मतलब 30 साल से सपोर्टर हूँ बीजेपी का। लेकिन मेरे साथ वाले जो सपोर्टर थे उन्होंने एक बात रखी, दूध के ऊपर रखी। ठीक है ना, कि दूध इतना महंगा क्यों हो गया। लेकिन मैं जो ये जानता हूँ कि मोदी ये श्वेत क्रांति जो लाना चाहते हैं, और ये श्वेत क्रांति यूपी में बहुत कम हो गया, चूंकि बुचड़खाने यूपी में बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण श्वेत क्रांति हमारे देश में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी यूपी सरकार की कि बुचड़खाने को बंद करके यूपी में श्वेत क्रांति लाए और गरीब से गरीब लोगों को सस्ते दर पे दूध उपलब्ध हो। वरना जो हमारे साथ बैठने वाले वोटर हैं वो प्रश्न उठा रहे थे कि इतना महंगा दूध हो गया तो मैं अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाऊं। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात आप कह रहे हैं ये बात योगी जी के आत्मा में बसती है। हमने जब उनका चलते चलते किया तो गाय के ऊपर उन्होंने लंबी बात की। और मित्रों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे ये हमको पहले से पता था, इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में उनको पहले ही शुभकामना दी थी। वो वीडियो हम आपके सामने दिखाएंगे जिसमें हमने कहा था योगी आदित्यनाथ जी आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं। जब मैंने ये कहा तो ये इंटरव्यू चलने के बाद मुझे कुछ मेरे और भी मित्र थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, कुछ और भी दलों में थे, कुछ इस दल में भी थे। उन्होंने कहा तुमने हमको तो शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन तुमने योगी को शुभकामनाएं क्यों दी। मैंने कहा यह अंतरात्मा से निकले आवाज़ थी, मैंने तो बोल दिया है। और योगी सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, ये मैं चाहता हूं और मैं कोई बात छुपा कर नहीं करता। मैं बिंदास बोलने वाला आदमी हूं। इसलिए 1 महीना पहले ही चलते चलते में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो मैंने उनको मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं दी थी। वीडियो में आपको एक याद के तौर पर दिखाता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को मुख्यमंत्री बनने के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 13 फरवरी को दिल्ली में शूटिंग हुआ था और योगी आदित्यनाथ जो कि वैसे देखा जाए तो चुनाव समिति में भी नहीं थे, लेकिन उस समय भी ये देना वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों को गलती लग रहा था। लेकिन हम राजनीति कभी करते नहीं ना सोचते हैं, और राष्ट्र और धर्म नीति सोचते, इसलिए योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ पर चाहिए। ये सीधा संदेश देने से हम कभी भी नहीं हिचकिचाए। और हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, ये जब भी पोस्ट की गई, किसी के भी द्वारा की गई, कांग्रेस के नेता के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, इंडिपेंडेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा, किसी के भी पोस्ट पर सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की आई होगी तो योगी की आई थी। ये योगी का यश था। कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अल्ताफ। बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और रायबरेली में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एक दिघिया के पास जो है रामपुर बघेल है, हाँ, और वहाँ सही नदी पे बांस का पुल बना हुआ है और हर साल वो बरसात में बह जाता है। वहाँ पे अब आप समझ लीजिए आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, और जब मार्ग नहीं है तो वहाँ विकास क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं।
बिल्कुल, और इसलिए ऐसे मुद्दों को भी उठाना है, और ये जब पूरे होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री के काम में ये तमाम काम हैं जो भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। अब मैं सर मैं एक तो गुरुजी को थोड़ा प्रणाम करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, और मैं उनसे आशा करता हूँ कि भगवान राम का मंदिर जरूर। धन्यवाद। जो मुद्दा पहले कॉलर बोल चुके हैं, कृपया अगले कॉलर ना बोले, क्योंकि आपके पास एक नए नए मुद्दे रखने का मौका है और उसको आप पूरा भुनाइए। राम मंदिर तो एजेंडा नंबर 1 ये योगी का होना ही चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। रूपेश कुमार गौतम बरेली से बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। लेकिन सर हम चाहते हैं, क्या ये अपने सभी वादों पे खरा उतरेंगे? क्या राम मंदिर बनाएंगे? चलिए, अभी सवाल उठाने का कार्यक्रम नहीं है, आज क्या अपेक्षा है ये बताने का कार्यक्रम है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ। हरियाणा से, यमुनानगर से बोल रहा हूँ मैं। बोलते रहिए। हरियाणा से, यमुनानगर से बोल रहा हूँ। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूँ मैं, और ये कहना चाहता हूँ कि छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखे हैं। बिल्कुल, व्यापार समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और व्यापार चलेगा तो आर्थिक उलाढाल होगी। आर्थिक सूत्र अगर अच्छा रहेगा राज्य का, जो कि खराब हो चुका है, तो ही यहाँ के जनमानस के जीवन में पैसे से आने वाली सुख सुविधाएं आएगी। और इसलिए व्यापारियों को भी ठीक रखना जरूरी, खास करके तब जब छोटे व्यापारियों के खिलाफ विदेशी षड्यंत्रकारी बड़े बड़े षड्यंत्र कर हिंदुस्तान के व्यापारियों को खत्म करने पे तुले हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए व्यापारियों का ध्यान देना भी जरूरी है। यह भी एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर मैं चित्रकूट से बालकृष्ण बोल रहा हूँ। हाँ सर, सोने में सुहागा हो गया जो योगी जी जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं अपने यहाँ किसानों की बहुत समस्या है, बैंक वालों ने यहाँ लूट रखा है और जो है किसानों को बहुत तबाह कर दिया है, और यहाँ किसान बिल्कुल परेशान है अपने चित्रकूट बुंदेलखंड में। बिल्कुल, और ये सवाल हमने उनको पूछा था, किसानों पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था। देखिए, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, और प्रदेश में जो व्यापक कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है इन सब के बारे में भी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम हर खेत को पानी देंगे, किसानों की आय को दोगुना करने का कार्य करेंगे, किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले यह हम व्यवस्था जहां सुनिश्चित करेंगे। वहीं लघु और सीमांत किसान जो पिछले 12-15 वर्षों में बदहाल हुआ है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि उन सब के ऋण माफ़ होकर के उसको उठने का, एक नए सिरे से आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। उसके लिए उसको बहुत सीमित उसमें जो है ऋण पर उसको जो है उसको कर्ज दिया जाए, ब्याज पर उनको कर्ज देने की व्यवस्था हम करेंगे। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का बदहाल है, बकाया मूल्य का तत्काल भुगतान उसका, और आने वाले समय में ये व्यवस्था सुनिश्चित कि गन्ना किसानों को 14 दिन का उसका गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल उसके खाते में डाल दिया जाए। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए की है। तो वहीं साथ ही साथ नौजवानों के लिए भी, आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश में केवल पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में 4 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान जो भी आयोग थे सबको हाईकोर्ट को बर्खास्त। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिल रहे इस वीडियो को भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक राम हैं, और अभी हम राम की ही बात कर रहे थे, इसलिए राम नाईक ही योगी को भारतीय पद्धति के अनुसार, शायद ही कोई राज्यपाल इस तरीके से शुभकामनाएं देता हो, बड़े पारंपरिक तरीके से। राम नाईक जो कि भावी राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, राम नाईक
शायद मेरे कहने पर ही उधर हंसे हैं। तो यूपी का मुख्यमंत्री, इसमें एक उपराष्ट्रपति के दावेदार वेंकैया नायडू भी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली लखनऊ में राजभवन में उनके साथ ये उन्होंने अपना समर्थन का दावा पेश किया है। तो ये विजुअल हमने दिखा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल के नेता चुने जाने का प्रस्ताव उन्होंने राज्यपाल को दिया। अब राज्यपाल उनको आगे की कार्रवाई के लिए कल शपथ लेने के लिए और उसके बाद अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जैन सर, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। जैन सर, हाँ जैन सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, रवि कुमार। बोलिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर से और ये बंगाल से हमारे हिंदुओं को भगाया जा रहा, प्लान हुआ रहा, तो मैं चाहता हूँ किराया में भी दोबारा हमारे हिंदुओं को एक एकजुट करने में, वहाँ पे बसाने में ये हमारी सहायता करें। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे ही, वैसे तो भाजपा की सत्ता आने के बाद वैसे भी कई लोग, आजम खान ने कहा था अब भाजपा की सत्ता आई है, डर लगता है, और अब तो योगी का नाम डिक्लेयर होने के बाद मुझे लगता है आजम खान तो कपकपा रहे होंगे। और इसलिए तमाम ऐसे लोग और क्रिमिनल्स, खास करके राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, सामाजिक तत्व जो है वो अब उत्तर प्रदेश वैसे भी छोड़ देंगे और अब किसी को कराना करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अब योगी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। हाँ सर, मैं यूपी से विजय बहादुर बोल रहा हूँ। बोलिए। जी सर, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बहुत बधाई नए सीएम के पद में। चलिए योगी जी क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। सभी सदस्यों का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है, मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। सर कैबिनेट में कौन होगा आपकी? सर कैबिनेट में कितने लोगों की? सर आपकी अगर 3 प्राथमिकताओं की बात करें तो कौन से? चलिए आराम से। तो योगी को भी प्राथमिकता पूछी जा रही है और हम भी आपको पूछ रहे हैं। लोग योगी को पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो है वो योगी के करने में आना चाहिए। और इसलिए बिंदास में योगी का एजेंडा क्या हो, ये सवाल है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। भगवे की है उठी सुनामी, संग में यूपी डोली है, सीएम अपना मांग रही ये योगी योगी बोली है। अब की बारी योगी सरकार, अब की बारी योगी सरकार, अब की बारी योगी सरकार, अब की बारी योगी सरकार। भगवे की है उठी सुनामी, संग में यूपी डोली है, सीएम अपना मांग रही ये योगी योगी बोली है।
और इसलिए यूपी का सपना पूरा हुआ है, अब यूपी वालों का सपना पूरा करने की बारी योगी की है। और इसलिए योगी का क्या हुआ एजेंडा ये बताने की आपकी बारी है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास पहले चलते, उसके बाद हम कुछ वीडियो भी आपके सामने और दिखाएंगे। जय हिंद, बोलिए। जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। मैं उड़ीसा से लालचंदू केसरी बोल रहा हूँ। हाँ, अब तो योगी जी का सरकार हिंदुत्व का कोई, हिंदू लोगों का कोई टेंशन तो है नहीं, लेकिन मुसलमानों का बात थोड़ा सुनना पड़ेगा। हाँ, जो मुस्लिम महिला है 3 तलाक का बाद है, वो सबको थोड़ा सा उसमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल। और यही हिंदू की पहचान होती है, जो सबका सुनता है लेकिन अपनी ही सुनाने की बात करने वालों को भी ठीक करता है। योगी ने और भी कई बातें कही थी, एक और बात हम आपको उनकी दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास युवाओं के लिए कार्यक्रम ही नहीं है, बस दंगा करो या बदला लो या मुसलमानों की लड़कियों को उठा लो, यही तक सीमित है। आखिर ये तो नौजवान का ही काम है ना, कि नौजवान को हम एक रचनात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। जिसको इन्होंने गुंडागर्दी अराजकता में लगाया है, हमने इसको एक रचनात्मक दिशा दी है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर अराजक तत्वों को, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ये नौजवान ही कर सकता है। और उत्तर प्रदेश का वह नौजवान जो इस कार्य को वहाँ पर बेझिझक करने में कर रहा है, उसको मैं बधाई दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के लिए अपनी पूरी नीति के साथ वहाँ पर चुनाव में उतरी है। हम लोगों ने व्यवस्था भी सुनिश्चित की है कि बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटना, सपा और बसपा दोनों ने छेड़खानी करने वाले, रेप करने वाले, लूटपाट करने वाले, खनन माफिया, भू माफिया, इन सबको अपना टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसकी पशुधन, उसकी विपत्ति के समय में कारगर होता है, तो अवैध बूचड़ खानों को हम बंद करेंगे। एनजीटी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों को बंद। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं होती तो उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज को रोकने की प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ यांत्रिक कत्ल खानों को भी प्रतिबंधित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भी कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक पलायन को हम सख्ती के साथ रोकेंगे। डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा और जिलाधिकारी इसके प्रति जवाबदेह होंगे। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू चलते चलते में हमने लिया ही ऐसा था कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप क्या करेंगे, ये सवाल हमने पूछे थे। ये हमारी दूरदृष्टिता भी थी, हमारा इनपुट भी था, हमारी अपेक्षाएं भी थी और आशाएं भी थी। हमने केवल यही नहीं रुके, भाजपा के जिस भी नेता का हमने इंटरव्यू पिछले दिनों में किया, उनको हमने योगी के लेकर सवाल जरूर पूछे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी को भी मैंने चलते चलते में क्या पूछा, देखिए। की छवि में एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। वो उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट है और शेर आदमी है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, हमारे सांसद है, हमारे लोकप्रिय वक्ता, 5 बार सांसद। हाँ, हमारे और ऐसी जगह से जो मतलब मिनी पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, वो हमारे नेता है। योगी जी का पूरा उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से कर ही रहे हैं, अभी भी कर। ये एकमात्र ऐसा इंटरव्यू था जिस इंटरव्यू में ये बात भाजपा के किसी नेता ने कही थी। अन्यथा हम सब है, सब लोग है, इस प्रकार की ही गोल बातें होती थी। लेकिन सुदर्शन जिस मुद्दे के पीछे पड़ता है उसको किसी के भी सामने कभी भी उठाने से नहीं हिचकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। प्रभुवन गाजियाबाद से। हाँ, आपके लिए सुरेश चौहान जी बहुत बहुत बधाइयाँ। आदित्यनाथ योगी जी के लिए बधाइयाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सपा सरकार में जिन लोगों ने करोड़ों रुपए और अरबों रुपए गलत तरीके से रख रखे हैं, कमा रखे हैं, मतलब जब नॉमिनेशन होता है तो कुछ डिटेल देते हैं और बाद में इतने खरबों रुपए इन्हीं के पास आ जाते हैं। आम आदमी क्यों नहीं कर पाता? मुलायम सिंह के मास्टर थे और आज इतनी संपत्ति होगी, संघों में जा रही है संपत्ति, क्या उस पर भी कोई एजेंडा है आदित्य जी का? बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी एजेंडा, ये उत्तर प्रदेश को लूटने वालों के लूट को वापस ला कर देना, ये भी जरूरी है। जिसको रॉबिन हुड छवि दूसरे लोग कहते हैं, ये भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ, फतुल्लापुर मेरठ से। बोलिए बोलिए। आज आपकी मुहिम रंग लाई जी।
अच्छा लगा, हमें लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल, बस धन्यवाद जी, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और आपके चैनल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लोगों को लंबे समय से लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन चुनाव के नतीजों ने उनके भाव को बदला था। आज एक तरीके से उनके भाव को परिपूर्ण ध्वज लगाकर पूरे होने का एहसास दिलाया है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह आज का सुखद अनुभव जो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश वालों को दिया है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मुरली चाचू बोल रहा हूँ इचलकरंजी से। बोलिए। हाँ, क्या है जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें क्या है कि जो कुछ भी पाप का घड़ा भर चुका है और जब वो होना है वो ही होके रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। योगी ईश्वर पर भरोसा करने वाले हैं और इसलिए तो अपना जीवन का पिंडदान करके ही उन्होंने अपने इस पंथ को, अपने संप्रदाय को, अपने संन्यास को स्वीकारा है। मोदी जी की एक विशेषता को मानना पड़ेगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मुख्यमंत्री बनाए, जिनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया, उन लोगों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि उनमें नाम में योगी हो ना हो, लेकिन वो इतने संन्यस्त है कि उनके पास ना उतना धन है, ना धन कमाने की इच्छा है, ना उनका लूट का इतिहास है। एक तरीके से निष्प्रभ प्रकार के लोगों को ही उन्होंने आगे किया है। उत्तराखंड में पूर्व प्रचारक हो, तमाम जगह पर ऐसे ही लोगों को आगे किया है। उसी कड़ी में योगी को उत्तर प्रदेश में चुनना यह अब तक का सबसे बड़ा अच्छा चुनाव है, यही मैं कहूँगा। मोदी जी खुद तो, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशी की बात इसलिए भी होनी चाहिए कि जैसे मोदी जी का अपना कोई एजेंडा नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना परिवार है, योगी के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, ना परिवार है, ना पैसों की ज़रूरत है। और कभी कभी आदमी इसलिए भी काम नहीं करता, डर जाता है जान से, तो ये दोनों उससे भी नहीं डरेंगे, क्योंकि एक ने तो अपना पिंडदान कर ही चुका है और दूसरा तो शेर है ही। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण लोग, दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, नमस्ते सर जी। बोलिए। आपको भी और योगी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई सर जी। और हमारा उनसे यही कहना है कि हिंदुओं का जितना पलायन हो रहा है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाए और उत्तर प्रगतिशील करे सर। इसी आशा के साथ आपको भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक और घटना मैं मित्रों आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये वैसे कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन अब योगी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब इसको बताने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं है। भले ही 2-3 दिन से मीडिया कुछ भी चला रहा होगा और आज योगी जी को चार्टर प्लेन भेजकर उनको बुलाना, लखनऊ भेजना, ये वाली बात आपके सामने आई हो, लेकिन वास्तव में 2.5-3 साल पहले ही इसकी रूपरेखा तय हुई थी। जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली, योगी को जब इस मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो कई लोगों को लगा कि ये क्या हुआ है, लेकिन अमित शाह ने तभी योगी आदित्यनाथ को अपने पास बुलाया था और उनको कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो कड़वी छवि है ये कुछ लोगों को लगती है कि आड़े आएगी, क्या आप उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे? तो योगी जी ने कहा कि मैं जिन क्षेत्र में रहता हूं वहां पर इसी छवि की जरूरत है। दुश्मन के मन में दहशत निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली राष्ट्रीय ताकतें हैं और इसलिए मैं अपने छवि के लिए नहीं जीता, मैं परिणाम के लिए जीता हूं। और अगर मुख्यमंत्री बनने में मेरी यह छवि आड़े आती है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा, लेकिन अपनी ये छवि नहीं छोड़ूंगा। बातचीत खत्म हो गई, चले गए। शायद मुझे भी जब ये पता चला तो मुझे लगा कि अमित शाह ने ऐसा सवाल ही कैसे पूछ लिया, कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब ये उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल के बाद ये बात समझ में आ गई कि आदित्यनाथ जी की वो मुलाकात एक टेस्ट थी, एक परीक्षा थी। योगी जी ने जो जवाब दिया यही जवाब अमित शाह चाह रहे थे, लेकिन पूछा उल्टा तरीके से था। ये जवाब देने के बावजूद उन्हीं को चुनना ये दर्शाता है कि अमित शाह भी यही चाह रहे थे। और इसलिए मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी जो कितनी दूरदृष्टता के साथ काम करती है, कितनी दूरदृष्टि है उनके पास, ये समझ में आता है। और इसलिए बड़े तरीके से
2.5 साल योगी को यूपी में मेहनत करने के लिए पूरी छूट दे दी गई। बड़े तरीके से वो किसी भी, देखिए पिछले, अगर आप उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके कार्यक्रमों की सूची देखिए, उत्तर प्रदेश के बाहर गए ही नहीं। उन्होंने फोकस किया और अपने टाइम का 45% टाइम उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिया। और हमारा अनुमान भी है कि वो अपना विधानसभा में आने के लिए जो चुनाव अगर लड़ते हैं, विधान परिषद में जाने के बजाय वो लोक नेता है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी संभवतः पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही लड़ेंगे। कितनी दूरदृष्टिता के साथ नेताओं ने इनको चुना है, और इसलिए ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। मीडिया को ये बात उन्होंने क्यों नहीं बताई, इसके पीछे भी एक रणनीति है। हिंदुस्तान का मीडिया जिस प्रकार की बातें करता है, खास करके नकारात्मक बातें करता है, मोदी को ये बताना था, ये करके दिखाना था, बताना नहीं था। और इसलिए अंतिम समय पर योगी का नाम फाइनल किया गया। जिस दिन बहुमत आया उस दिन से लेकर आज तक अगर टाइम दिया जाता तो तमाम नकारात्मक बातें करके प्रभावित करने का मौका भी उनके पास था। हालांकि ये दोनों प्रभावित नहीं होते, फिर भी मौका मिल जाता। तो शत्रु को किसी भी समय 1 सेकंड का भी मौका नहीं देना चाहिए। इस रणनीति के ऊपर काम हुआ। अंतिम क्षण तक कौन हो सकता है ये बनाए रखा। और क्या क्या, एक केंद्रीय मंत्री को इलाहाबाद से लेके, वाराणसी से लेके तमाम जगह घुमाया गया, मीडिया उनके पीछे लगा रहा, और इधर योगी पूरा प्लानिंग करते रहे, मोदी उनके लिए सब कुछ खड़ा करते रहे। यही होता है लीडरशिप। और राजनीति में दुष्टता, कटुता या षड्यंत्र के बजाय ऐसा काम होना चाहिए जो इस नियोजन में, इनके नियुक्ति के पीछे दिखाई दिया है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। देश में मोदी और प्रदेश में योगी। अब मैं यही चाहता हूँ कि प्रदेश का भी विकास हो, देश का भी विकास हो। जय हिंद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी स्काइप कॉल कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, कहीं पर भी बैठे, घर ही नहीं जहां पर भी होगा, अपने मोबाइल से स्काइप कॉल करिए और अपनी बात को सीधे लाइव स्क्रीन पर रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या कहना है सर? मोदी जी ने जो फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के, बहुत बढ़िया फैसला लिया सर। इससे पूरा उत्तर प्रदेश का विकास होगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का जो उनका नारा है, हमें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ इसको आगे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी, जोगी को मेरे लाखों लाखों शुभकामनाएं हैं। मोदी साहब को मेरे लाखों लाखों शुभकामनाएं हैं। हमारा यूपी में सबसे बड़े जो मोदी को मुख्यमंत्री तरफ से चुना है, मोदी को हम लाखों लाखों शुभकामनाएं हैं। हिंदुस्तान के 2 शेर हैं, वो जोगी और मोदी हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार जी। हाँ। देश में जी 2 तरह के हमारे धर्म में, साधु महात्माओं के धर्म में बताया गया है। हाँ। एक तो है नारद मुनि की तरह, एक है परशुराम की तरह। और इस समय देश को परशुराम जैसे ही साधु महात्माओं को जरूरत है, ना कि गाने बजाने वाले महात्माओं की। और इसलिए योगी जी जो है परशुराम जैसे अपने योगी महात्मा आए हैं, और हम इनसे बहुत खुश हैं। और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि ये देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छा करेंगे। धन्यवाद। बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि धर्म का मतलब केवल भजन करते बैठना नहीं है, केवल प्रवचन करते बैठना नहीं है। उनसे, प्रवचन भजनों से भी वीर शेर बनाने होते हैं। और खुद इसीलिए तो पिंडदान करता है साधु कि उसको भय नहीं मृत्यु का होता है, नया जीवन शुरू करता है। और ये नया जीवन जब राष्ट्र धर्म के लिए लगता है तो 44 के योग में योगी आदित्यनाथ तैयार होता है। नहीं तो तमाम उम्र भर कई लोग क्या क्या करते और कहां तक पहुंचते हम सब जानते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आज हमारा संघर्ष कामयाब हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन गए यूपी के। अब गुंडा राज खत्म हो जाएगा यूपी के अंदर। और यहाँ बहुत गुंडा राज था यूपी के अंदर। हम तो कभी हिमाचल के होते हुए भी वहां गाड़ी लेके जाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पूर्ण रूप से गुंडा राज था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज मोदी जी ने पूरे भारत का निर्माण किया है, पूरे विश्व के अंदर नाम किया है। और आज हमें लगने लगा है
कि यूपी भी एक हमारे भारत का जो हिस्सा है उसमें पूरा राज। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं लोनी जवाहर नगर से बोल रहा हूँ सर, कुलदीप शर्मा। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं हेलो बोलते रहिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं सर लोनी जवाहर नगर से बोल रहा हूँ, कुलदीप शर्मा। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई योगी जी को और माननीय हमारे भावी श्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, ये एक रोड की दिक्कत है यहाँ पे। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसलिए सड़क, बिजली, पानी, इस पर भी एजेंडे में काम हो। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद जी। हाँ, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, भिवानी जिले से। बोलिए ना। ये मोदी जी ठीक है जी, ये भी ठीक है जी। हमारे जिले में ये, हमारे स्टेट में ये खट्टर जी बना दिया। खट्टर नहीं, ये चलिए हम अब केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, इसलिए उत्तर प्रदेश के एजेंडे पर बात करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक इतना अच्छा कदम है सर कि शायद इससे देश का कायाकल्प होगा। यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए सर। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के बगैर देश की कल्पना भी कैसी की जा सकती है। इतना बड़ा राज्य, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, अगर नहीं सुधरेगा, नहीं बदलेगा, नहीं विकसित होगा तो हिंदुस्तान कितना भी आगे चला जाए क्या फायदा। फिर तो उस शरीर की कल्पना होगी जो एक तरफ ज्यादा शक्तिशाली और दूसरी तरफ कमजोर, उसको लकवा मारना कहते हैं, बीमारी कहते हैं। और इसलिए पूरा देश विकसित होना चाहिए और इसलिए उत्तर प्रदेश भी विकसित होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर, महेंद्र सिंह चौहान। बोलिए। सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का जो वादा किया है सर, बिल्कुल उसको पहले कैबिनेट मीटिंग में ही डिक्लेयर करना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री ने भी वचन दिया था और इसलिए योगी आदित्यनाथ जब शपथ लेंगे तब पहला निर्णय अगर वो कोई करेंगे तो किसानों की कर्ज माफी का निर्णय करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ नाइजीरिया से। हाँ। सबसे पहले तो आदित्यनाथ जी को लग लग बधाइयाँ। हाँ। और जो इतने दिन से मेहनत की थी उसके लिए आज रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल, जिसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीयों में भी देखिए नाइजीरिया कहाँ है इस वक्त, वहाँ क्या टाइम हुआ है, और ये लोग भी इस समय योगी आदित्यनाथ को एक टीवी चैनल पर कॉल कर कर, और सुदर्शन पर कॉल करना मतलब कई लाख लोग एक साथ कॉल करते हैं, कॉल लगना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लाखों लोग प्रयास करके अपनी बात को विदेश से भी कह रहे हैं। उनकी बात भी हम योगी तक जरूर पहुंचाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। यस सर, मनीष मैं बोल रहा हूँ सर, मेरठ से। बोलिए। योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई सर, सीएम बनने के लिए। वो यूपी का सर काफी प्रतिभाशील और विकासशील व्यक्ति हैं वो, और मुझे आशा है कि वो यूपी को बहुत आगे ले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। हमने आपके सामने आज का ये मुद्दा इसीलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है, और मैंने पहले भी कहा था कि अधूरा विकास एक राष्ट्र का कैसे हो सकता है जब तक एक राज्य आगे ना जाए। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी अगर योगी जैसा सीएम ना बने, अगर राम मंदिर ना बने, अगर गौ हत्या बंद ना हो तो क्या फायदा। और इसलिए योगी ने अब तक वादे किए थे, अब जनता ने उस वादों को याद दिलाकर अपना एजेंडा बनाने की जरूरत है। और इसलिए आज हमने योगी का क्या हो एजेंडा यह आपके द्वारा एक कार्यक्रम करवा कर योगी तक पहुंचाया है। हम इस कार्यक्रम को योगी तक पहुंचाएंगे, इसके क्लिप्स और इसके टेक्स्ट भी पहुंचाएंगे। योगी आदित्यनाथ एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक जागरूक नेता भी साबित होंगे। हम उनके आगामी जो भविष्य की उनकी सारी योजनाएं उसको शुभकामनाएं देते हैं।
आशा करते हैं कि हमारे सारे पूजनीय भगवान जिस प्रदेश में हैं वो प्रदेश भी उतना ही पूजनीय हो जाए। यहाँ की राष्ट्रीय शक्तियों को उखाड़ फेंका जाए, गौ माता के कत्ल करने वालों को भी भगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में अब इनकाउंटर का भी टाइम आ गया है, उसको भी किया जाए और ऐसे गलत तत्वों के हृदय में दम भरना चाहिए, डर बैठना चाहिए, वो भी बिठाया जाए। बहुत बातें कहने के लिए अपेक्षा है क्योंकि इसलिए, लेकिन समय की कमी है। योगी पर बना एक गाना आपके लिए छोड़कर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। भगवे की है उठी सुनामी, संग में यूपी डोली है। सिंहबार पुस्तुबे सीएम अपना मांग रही ये योगी योगी बोली है। भगवे की है उठी सुनामी, संग में यूपी डोली है। सीएम अपना मांग रही ये योगी योगी बोली है। गोरखपुर बड़े भागी है जो योगी योगी गाता है। जिला जौनपुर बलिया बस्ती योगी से हर्षाता है। सुनो ध्यान से बोल रहा ये मथुरा मऊ महोबा है। सुनो ध्यान से बोल रहा ये मथुरा मऊ महोबा है। बस्ती गोंडा बहराइच भी योगी रंग में डूबा है। योगी रंग में डूबा है, योगी रंग में डूबा है। अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। बाराबंकी बांधा देखो सारा मेरठ मान लिया। योगी अब की सीएम होंगे, काशी ने भी ठान लिया। विधान भवन लखनऊ पे चढ़कर हवा बसंती डोली है। विधान भवन लखनऊ पे चढ़कर हवा बसंती